गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करेंगे आपकी परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या बच्चों कि किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनका कितना एबंडेंस है, उसका कितना पार्ट उसमें अवेलेबल है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसको हम बोल सकते हैं मास परसेंटेज बोल सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ पार्टिकल एलिमेंट्स, जिसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालने जा रहे हैं उस एलिमेंट्स का मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसमें अवेलेबल जो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम। ठीक है, वो होता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है बच्चों, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आपके मास ऑफ एलिमेंट या पार्टिकुलर एलिमेंट्स अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, और वो एग्जांपल बच्चों आपकी मैंने लिया यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्या यूज किया मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल यूज किया है। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट में आपकी 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो कैल्शियम है, दूसरा आपके कार्बन है, ठीक है, और तीसरा आपके ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इन डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का हमें मास परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का मास हमें मालूम होना चाहिए और दूसरा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 40, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं आपकी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो मोलर मास की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ठीक है, उसी तरह से किया हुआ है, सम किया और आपकी कितना आ गया 100। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है बच्चों वो कितना है 100। ठीक है, तो ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली आपकी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड्स का मोलर मास तो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हमें इंडिविजुअली यहाँ पर परसेंटेज निकालना है हमें किसका, पहले हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है बच्चों आपकी, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट करने के लिए क्या है, देखिए मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है आपकी, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 14 होता है, 40 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से 100 आपकी कट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 से 100 कट, और आपके यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आएगी आपकी 40%। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो कैल्शियम का मास परसेंटेज है बच्चों वो कितना हुआ आपकी 40%। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मास ऑफ कार्बन कितना है आपकी, तो मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम 12 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 12%। ठीक है बच्चों, सिमिलरली ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है। ठीक है, मास परसेंटेज, तो क्या करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है आपके, उनका मास क्या हुआ, आपके 3 ऑक्सीजन है, उनका टोटल मास कितना हुआ 48, वो कि नहीं हुआ 16 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 48% आ गया। ठीक है, इन तीनों का सम करोगे तो आपका 100 होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस को अगर आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है बच्चों, तो इन सभी परसेंटेज मास परसेंटेज का जब सम करोगे तो 100 आना चाहिए। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, देखिए 48 12 कितना होता है आपकी 60 होता है, और 60 प्लस 40 यानी कि 100। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी कंपाउंड्स में अवेलेबल जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका हम मास परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी मैं यहाँ ये लिख दिया एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की पहले हम डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं, ये चीज होती क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, कोई भी आपके कंपाउंड्स और उस कंपाउंड्स में अवेलेबल एलिमेंट्स का जो एग्जैक्ट नंबर शो होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर बच्चों ये? ठीक है, क्या होता है? C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आपको ग्लूकोज रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन के एटम कितनी होनी चाहिए? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ठीक है, तो ही वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। अगर बाय द वे मैं यहाँ कार्बन की एटम 6 ना लेकर के 5 लिख दूं, मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? मैं 5, तो बताइए क्या हो गया? C5H12O6। बताइए ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ क्या? नहीं, फिर हम उसको ग्लूकोज नहीं बोल सकते। ठीक है, ग्लूकोज अगर आपको बोलना है तो आपको कार्बन के एटम वहां पर 6 कंसीडर करने पड़ेंगे, यानी कि C6H12O6। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो डेफिनेशन क्या होती है? इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो उसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। अनदर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है। ठीक है, CaCCWH होता है, यानी कि कार्बन की 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन की 4 है, यहाँ पर 3N1 4 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, अगर यही होंगे तो ही वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे H2O है, अनदर एग्जांपल H2 है, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की कितने होने चाहिए? 1 एटम होना चाहिए, तो ही वो आपके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपकी होगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये सिंपलेस्ट, सॉरी, इट रिप्रेजेंट simplest ratio of atoms present in a molecule of compound। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, एम्पिरिकल फॉर्मूला के। ये पहला एग्जांपल जो मैंने शो किया है वो ग्लूकोज का है बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। ओके, इस ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना है? 6 है। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? हाइड्रोजन का जो रेशियो है 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। ठीक है, ओके, जब आप इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो देखिए आप कैसे कर सकते हो? 6 से डिवीजन कर दीजिए। यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। आ गया ना सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है ना, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आता है? 1:2:1, यानी कि ये 1 क्या था आपके? ये सीधे रहता था ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ऐसे था ना। तो देखिए कार्बन का कितना हो गया? 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो क्या हो गया आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH2O हुआ कि नहीं हुआ? CH2O। तो ये होता है आपके सिंपलेस्ट। ठीक है ना, तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल जो एलिमेंट्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल। सिमिलरली देखिए एसिटिक एसिड में आप जाइए, यहाँ पर CaCCWH में, मैं रफ कर देता हूं इसको। ठीक है, आप इसमें जाइए, कार्बन कितने बच्चों यहाँ पर? 1 and 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने आपके? देखो 3N1 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपके 4 और ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 2 है।
रेशियो निकालिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। 1:2:1 यानी कि कार्बन 1 रेशियो में, हाइड्रोजन 2 में है और ऑक्सीजन 1 में है। तो देखिए हो गया ना CH2O, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, CH2O। सिमिलरली यहाँ भी चलिए, तो देखो ये बेंजीन को बोलते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कार्बन कितना है 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ 1:1, ठीक है। तो 1:1 यानी कि क्या हो गया CH, ठीक है। इस तरह से आपके और भी एग्जांपल है, आप उनको इस तरह से कर सकते हो। C2H4 है तो उसका क्या होगा CH2 होगा, C2H2 का क्या होगा CH होगा, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चों आप इस तरह से इजी वे में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल बना सकते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। एनी डाउट? ओके, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, जो भी होगा। अब नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन का फार्मूला ये है आपके, देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। यहां पर जो n है, n इज द नेचुरल नंबर। बच्चों यहां पर ये n है वो मोल नहीं है, वो क्या है आपके नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, इससे से आपके नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें नेचुरल नंबर कैलकुलेट करना है बच्चों तो क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिवीजन लगा देंगे तो हमारा ये नेचुरल नंबर आ जाएगा, ओके। तो ये फॉर्मूले हैं वो थोड़ा आपको लर्न कर रखने हैं, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल आपके आराम से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, एक न्यूमेरिकल है आपके कि इनी कंपाउंड, कोई कंपाउंड है उसके बारे में आपको उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सा कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला है कि इनी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज है 52.9% है, और बच्चों आपके हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है 13% है। आपके कार्बन का कितना है 52.9, हाइड्रोजन का 30 एंड ऑक्सीजन का 34.8%, ठीक है, परसेंट है किसी कंपाउंड में। और उसने क्या बोला है कि उस कंपाउंड का जो अननोन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या बच्चों 92 है, ठीक है, ओके। और आपको कैलकुलेट करवा रहा है भाई कि उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, ठीक है। तो अननोन कंपाउंड के बारे में उसने क्या बताया कि उस अननोन कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है। उनका परसेंटेज दे रखा है बच्चों, ठीक है। और उस अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम स्टेप वाइज स्टेप इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, पहले हमें लिखना है एलिमेंट कि जो आपका अननोन कंपाउंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहला आपकी क्या है सॉल्यूशन में उसके एलिमेंट्स लिखेंगे कि उस कंपाउंड में, अननोन कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है। तो एलिमेंट क्या है बेटा आपकी, एक तो कार्बन है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा आपकी ऑक्सीजन है। तो इन एलिमेंट से मिलकर के वो कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। अब उसका परसेंटेज वेट बच्चों, ठीक है, उस कंपाउंड में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का परसेंटेज वेट क्या है। तो देखिए कार्बन का गिवन है 52.9% आपकी गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है बच्चों आपकी 52.9% उसका परसेंटेज वेट है, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना है बच्चों आपके 13 है और 34.8 ऑक्सीजन का अवेलेबल है। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ हमारा। थर्ड स्टेप क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट, ठीक है। देखो यहाँ तो आपको एलिमेंट्स दे दिए तो बच्चों आप एटॉमिक वेट आराम से लिख सकते हो। कभी कभी क्या वो एलिमेंट्स नहीं देता है तो उनके एटॉमिक वेट वो न्यूमेरिकल में मेंशन करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर ना आपकी। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है, इसी मैंने रख दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है बच्चों, ठीक है। तो थर्ड स्टेप यही हुआ। अब हम क्या निकालेंगे एटॉमिक रेशियो बच्चों,
एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज वेट अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट यूज करेंगे हम, ठीक है। तो परसेंटेज वेट कितना है बच्चों आपके, कार्बन का परसेंटेज वेट कितना है 52.9 आपके परसेंटेज है यहाँ पर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, ये आपकी 2 होना चाहिए, 52.2 परसेंटेज होना चाहिए, और आपके यहाँ भी वही मिस्टेक हमने उसको देख करके कर दिया, ये 2 होना चाहिए, और इधर भी हमने पहले यहाँ राइट लिखा था। ओके चलिए, तो क्या करेंगे हम, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे कार्बन का, तो उसका परसेंटेज वेट अपॉन उसका एटॉमिक वेट, ठीक है। परसेंटेज वेट में एटॉमिक वेट का डिवीजन किया तो बच्चों आपकी कितना वैल्यूज आया 4.4, ठीक है। तो ये 4.4 इज द एटॉमिक रेशियो, ठीक है। एटॉमिक रेशियो आ गया बच्चों ये किसका, कार्बन का। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए, तो उसका परसेंटेज कितना हाइड्रोजन का 13 है, और उसका एटॉमिक वेट कितना है 1, तो टोटल आपकी कितना है यहाँ पर 13 आ गया ये, ठीक है। सिमिलरली आपकी ऑक्सीजन का भी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, कितना है उसका परसेंटेज वेट 34.8 और एटॉमिक वेट 16, यानी कि उसका भी एटॉमिक रेशियो 2.2 आ गया। तो ये हुआ बच्चों अपना 4th स्टेप हुआ, ठीक है। 5th स्टेप हमारा रहेगा सिंपल रेशियो निकालना। क्या कैलकुलेट करना, सिंपल रेशियो, ठीक है। तो सिंपल रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जिसमें आपके जो 4th स्टेप में मिनिमम एटॉमिक रेशियो किसका है उसका डिवीजन हम सभी के एटॉमिक रेशियो में लगाएंगे, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मिनिमम एटॉमिक रेशियो बच्चों किसका है, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो मिनिमम है, तो इस मिनिमम एटॉमिक रेशियो का डिवीजन हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिवीजन किया बच्चों, देखिए मिनिमम एटॉमिक रेशियो 2.2 है बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो इसका हम डिवीजन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक रेशियो में यहाँ पर कर देते हैं, तो देखिए 4.4 अपॉन 2.2 इक्वल टू, तो ये आ गया आपके सिंपल रेशियो। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी हम कैलकुलेट करेंगे 13 अपॉन 2.2, तो इसका आ गया 5.9, और ऑक्सीजन का हमने इस तरह से किया तो इसका आ गया 1। तो ये हो गया सिंपल रेशियो, ठीक है बच्चों। अब क्या है कि कुछ कभी कभी क्या है डेसिमल में, फ्रैक्शन में भी वैल्यू आती है, तो उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, राउंड ऑफ फिगर यूज करेंगे, और क्या सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपके, इसका तो कोई राउंड ऑफ फिगर की जरूरत है ही नहीं, यहाँ जो राउंड ऑफ फिगर यूज करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा आपके 5.9 को क्या बोलेंगे हम 6, ठीक है। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो 2 आएगा ही, इसका 5.9 का 6 हो जाएगा, और इसका तो कोई करने की जरूरत है ही नहीं, इसका 1 रहेगा। तो बच्चों ये जो हमें यहाँ पर मिला वो क्या हुआ बच्चों आपकी, ये किसी भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो मिला। क्या मिला, सिंपल रेशियो 2:6:1, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो ये क्या हुआ आपके उस कंपाउंड में अवेलेबल एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो, और सिंपल रेशियो को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो किसी भी कंपाउंड्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जो सिंपल रेशियो होता है वो उसका क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों हमने यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके आ गया, ओके। लेकिन हमारा टारगेट क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना हमारा टारगेट है, ठीक है। हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम अपने फॉर्मूला का यूज करेंगे जो हमने याद किया था। क्या याद किया था, नेचुरल नंबर इक्वल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो देखिए इंटीजर नंबर हमें निकालना है, या जो आपकी नेचुरल नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास
वो कितना है 92। ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है पैनिक होने की, ठीक है। तो 92 हमने यहाँ पर रख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 92 रख दिया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। देखिए बच्चों, कार्बन कितना आपके 2 है, तो कार्बन देखिए 2 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी आपकी 6, एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 16। तो बच्चों यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 46। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा बच्चों आपकी 46 आएगा, ठीक। इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 92/46 यानी कि 2। तो यहाँ पर जो आपके नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर की वैल्यूज कितनी आई आपकी 2 आई यहाँ पर, ठीक है। अभी भी हम अपने टारगेट पर नहीं पहुंचे हैं, हमने अभी क्या निकाला है नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। वो हेल्प कैसे करेगा? क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ये रहा आपका फॉर्मूला, ये यूज किया है मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल एन यानी कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो नेचुरल नंबर की जगह मैंने क्या रखा 2, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों C2H6O, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा C4 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपकी जो इसमें अननोन कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ C4H12O। ओके बच्चों, तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।